हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप देख रहे हो श्वा ब्लॉग में आपका स्वागत है। वेलकम टू सलीम खान सर की नई वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान ब्लॉग फ्रांस बैन ऑन पाकिस्तान। तो आइए देखते हैं। जय हिंद। देखिए, पाकिस्तान की जो विदेश नीति है किस तरह से चरमरा गई है और ये किस तरह से ब्लैक लिस्ट होने वाला है, इसको समझिए। ये 4-5 गलतियां इतनी बुरी बुरी किया है कि उतना तो मेरा कोई विद्यार्थी नहीं गलती करेगा जितना इसके विदेश मंत्रालय गलती करा। सबसे पहला देखिए, सार्क जो है ये 8 देशों का संगठन है। पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। इसमें 8 देश आते हैं: मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। यही है सार्क जो देश देख रहे हैं यही पहले अखंड भारत था, इसी से टूट के इतने बने हैं लोग। तो सार्क देश है। सार्क देश में सबसे पावरफुल जो देश है वो है आपका भारत है। लेकिन सार्क देश आपस में मिलकर कई सारे व्यापार करते हैं जिससे कि हम लोग आपस में छूट देते हैं कि हाँ, हम आपके सामान को लेंगे तो टैक्स कम लेंगे। पाकिस्तान की चरमराती अर्थव्यवस्था को देखते हुए वहां के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सार्क देशों के मेजबानी करने की पेशकश की। भारत ने इसे ठुकरा दिया और कहा कि आतंकवाद के पनाहगार के यहाँ हम मेजबानी नहीं कर सकते। इससे इसको एक व्यापारिक लॉस हुआ है। ये बड़बोला है, कुछ भी बोल देता है, इसको कोई ठीक ठाक नहीं रहता है। अभी इसने क्या किया देखिए, ये लोग इतने बदतमीज टाइप के लोग होते हैं। आप इसकी देखिए, इनका संस्कार सीखिए। बताइए, ये सऊदी अरब के राजा से बात कर रहे हैं इस तरह से पैर सामने रख के। बताइए, ये संस्कार होता है? यहाँ पर क्या कीजिएगा, स्कूल कॉलेज कभी जाएंगे सब, नहीं तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये कुर्ता पजामा पहना है, इसके सामने जूता रख दिया। ये राजा है और सऊदी अरब के कल्चर में जूता को बहुत बुरा माना जाता, बहुत बवाल हुआ था। इन लोग का ये कल्चर से मजबूर है। यहाँ देखिए, यहाँ आदमी बैठा है, इधर जूता करके बैठा हुआ है। और यही नहीं, ये महिला लोग का भी बहुत इज्जत करते हैं। देखिए, ये जूता है, यहाँ पे महिला बैठी है। बताइए, इस तरह का ये लोग के पास संस्कार होता है। ठीक हुआ कि कुर्ता पजामा पहना था, लुंगी पहना रहता तो ससुरा वैसे ही बैठता है यहाँ पर। इन लोग संस्कार विहीन हैं लोग, इन लोग से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, इन लोग के ऊपर दुखती नस पर यूएनओ ने भी एक और नमक रगड़ दिया। यूएनओ की एक संस्था है काउंटर टेररिज्म कमिटी। काउंटर टेररिज्म कमेटी का अध्यक्ष भारत को बनाया गया पूरे 2022 के लिए। 1 साल तक इस कमेटी का अध्यक्ष रहेगा। आप सोचिए, पाकिस्तान जो है पूरे दुनिया की जो सबसे ज्यादा आतंकवाद का एक्सपोर्ट होता है वो पाकिस्तान से होता है। सामानों का तो चाइना से होता है, अब पाकिस्तान का होता है। अब पाकिस्तान को भारत की पूरी उद्देश्य रहेगी कि इसको FATA के ग्रे लिस्ट से उठा के ब्लैक लिस्ट में डाल। भारत इसमें कामयाब भी हो गया रहता, लेकिन तुर्की जो है, ये अर्दोगान, ये अपने को फरिश्ता समझता है, ये पकलोल कहीं का, तुर्की की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। ये पाकिस्तान को बचा लेता था, अब की बार यही ग्रे लिस्ट में चला गया। तो अब मेरे चाचा को कोई नहीं बचा पाएगा, बेचारा चाचा गया मेरा ये ब्लैक लिस्ट में। और FATA कितना खतरनाक चीज है, बस इतना समझिए कि 1 महीना हुआ है तुर्की को FATA में ग्रे लिस्ट में आने। इसकी जो मुद्रा है लीरा, इतना भयानक गिरा है कि यहाँ कोई भी चीज डबल रेट का हो गया। एप्पल कंपनी अपना प्रोडक्शन को यहाँ पे बंद कर दी है, तो अब ये ब्लैक लिस्ट में जाने वाला है। तो आप देखते होंगे हालिया 1-2 महीने में पाकिस्तान के विदेश मंत्री या कुछ लोग भारत की बड़ी तारीफ कर रहे होंगे। लोग करेंगे क्यों नहीं, पिटाएंगे तब नहीं, इनको कचल के ही रखने लायक है। इन गधों ने क्या गलती किया, देखिए ध्यान से, ये भांगड़ा नाच रहा है यहाँ पर। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के देशों में जाके कहता है कि भारत में 370 जो हटा दिया गलत हुआ है, वहां के लोगों पे अत्याचार हो गया, वापस से 370 आना चाहिए। बताइए, इस भांगड़ा नाच वाले को कोई बताएगा कि 370 कभी भी अब वापस नहीं आ सकता है। सबसे बेस्ट डिसीजन था अब तक का मोदी जी का, जितने डिसीजन थे उसमें 370 को हटाने का। अब इन उल्टे बेचारे के ऊपर सुनिए क्या हुआ है। ये कह रहा था 370 में कश्मीर से 370 हटाने के लिए, कश्मीर में उल्टा मुस्लिम देश चले आए हैं सब। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कंट्री जो है OIC, उसमें 2 ही देश पावरफुल रखते हैं, एक सऊदी अरब और एक होता है UAE। UAE की कंपनी है इमार ग्रुप। इमार ग्रुप UAE में सबसे बड़े बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट बनाए हैं। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची वर्तमान में जो बिल्डिंग है, इसको इमार ग्रुप ने ही बनाया है, ये UAE की कंपनी है। इमार ग्रुप अब कश्मीर में एंट्री कर दी है। इमार ग्रुप के आने से कश्मीर में उन लोगों ने अनाउंस किया है कि श्रीनगर में 5 लाख स्क्वायर फीट का ये मॉल बनाएंगे। इतना बड़ा मॉल भारत में केवल 5 ठो है, जिसमें एक ठो अब जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, श्रीनगर में। इतना जबरदस्त ये लोग मॉल बनाएंगे। इस मॉल के बनने से अगर बताइए कश्मीर के इशू लेके अगर ये अरब देशों में जाएगा कि कश्मीर में समस्या है, ये है वो है, तो भारत कह देगा ना कि चलिए मुस्लिम देश जो है ना, इस्लामिक और ऑर्गेनाइजेशन कंट्री जो है OIC के देश में, बताइए वहीं की कंपनी है इमार ग्रुप, इन्हीं से पूछ लिए कोई प्रॉब्लम है। अभी कश्मीर में 6 लाख पर्यटक गए हैं सब 370 के हटने के बाद। हालांकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, कश्मीर में ये करोड़ में जाने चाहिए पर्यटक। ये कश्मीर के लोगों का दुर्भाग्य है कि आतंकवादियों के वजह से उन बेचारों का बिजनेस बर्बाद होता है। आप देखिएगा
कोटा में चले जाइए, वहां के लोग देखिए स्टूडेंट से उनकी आमदनी होती है। दिल्ली में जाइए मुखर्जी नगर, स्टूडेंट से, पटना आके देखिए स्टूडेंट से ही चाय की दुकान, सब्जी की, जिधर जिधर स्टूडेंट रहते हैं या जहाँ पर्यटक रहते हैं, पर्यटकों की वजह से लाखों की कमाई हो जाती है। आप देहरादून जाके देखिएगा कोई होटल खाली नहीं रहेगा। लोग शिमला में देखिए, तो श्रीनगर में आतंकवाद की वजह से वहाँ के लोगों का इनकम कम हो रहा था। तो अभी 6 लाख वहाँ पर टूरिस्ट घूमने गए थे और 18,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। सोचिए ये कश्मीर के लोगों के लिए कितना अच्छा बात है। हर भारतीय चाहता है कि वो लोग भी हमारे से कदम से कदम मिला के चले। अब जैसे अब सोचिए 5 लाख स्क्वायर फीट का अगर मॉल बनाना है, आप ही को अगर मान के चलिए कि पटना में हम ही को एक बिल्डिंग बनाना है, तो सीमेंट पटना से खरीदेंगे, बालू सीमेंट गिट्टी मजदूर सारा तो यहीं से ले आएंगे कि लुधियाना से उठा के लाएंगे, यहीं से ले आएंगे। तो ये जब इतना बड़ा मॉल बनाएगी तो कश्मीर के लोगों को हजारों की संख्या में रोजगार भी मिलेगा। अब इसके लिए पाकिस्तान बेचारा परेशान हो गया। वो गया था ओआईसी के देशों में कि भारत की बदनामी करने, उल्टे ये लोग देखिए यूएई के राजा भारत सरकार मोदी जी को क्या पहना रहे हैं, और यूएई ने अपने यहाँ एक मंदिर बनाने का भी क्या दे दिया, अनुमति दे दिया। सब लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। यूएई का एक बहुत अच्छा डिसीजन है, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। पाकिस्तान केवल भारत के लिए दुश्मन नहीं है, ये पूरे मानवता के लिए दुश्मन है। देखिए अफगानिस्तान में अभी फूड क्राइसिस चल रहा है, वहाँ दवाइयाँ नहीं है, वैक्सीन नहीं है, पानी की किल्लत है, खाने की किल्लत है। तो भारत सरकार ने फ्री में अफगानिस्तान के लोगों को 50,000 टन गेहूं ले जाने दिया था। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हम अपने यहाँ रास्ता नहीं देंगे। भारत ने कहा क्यों नहीं दोगे, दुनिया क्या कहेगी, तो कहा कि ठीक है, तो ट्रक पाकिस्तान का होना चाहिए। अब बताइए पाकिस्तान के ट्रक में हम अपना गेहूं पहले पाकिस्तान में उतारे और फिर पाकिस्तान का ट्रक भर के अफगानिस्तान ले जाएगा। बताइए मानवीय मदद में शर्त किस बात की। तो भारत सरकार ने कहा कि ऐसा कोई शर्त नहीं होगा। इसी में ईरान आगे आ गया। ईरान ने कहा कोई बात नहीं, अफगानिस्तान जाने का रास्ता अगर पाकिस्तान नहीं दे रहा है इंडिया को, तो इंडिया मेरे यहाँ चाबहार में आ जाए। चाबहार बंदरगाह ग्वादर से महज 72 किलोमीटर की दूरी पे, यहाँ चाइना बहुत डेरा डाला है। तो भारत यहाँ से 50,000 टन गेहूं पहुंचा दिया काबुल में। पाकिस्तान चुपचाप देखते रह गया, पाकिस्तान को बाईपास कर दिया गया। आखिर अफगानिस्तान हमारा ही तो हिस्सा था, ये हम लोग की कमी है कि हम लोग इसे संजो के नहीं रख पाए, बिखर गया, वरना हमारा ही था ये अफगानिस्तान। डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी, पाकिस्तान के बीच में थोड़ी खींचे गए थे, अंग्रेजों ने उसे बांट दिया वहां पर। तो भारत वहां पर गेहूं को 50,000 टन की खेप पहुंचाया है। देखिए कैसे गेहूं को दिया जाता है, पानी वाली जहाज में ऐसे ऊपर से हॉपर खोल दिया जाता है, इसमें पूरा गेहूं भर दिया जाता है, बोरा ओरा में नहीं, पूरा इसे गेहूं भर दिया और वहां उतार लिया जाएगा। पूरी बड़ी सी जहाज में इसे लोड करके भेज दिया गया वहां अफगानिस्तान के लोगों को। इतनी भूखमरी है अफगानिस्तान के लोगों का, ये हाल हो गया है और इन पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा है। मानवता शर्मसार हो गई है। ये हमारा ही हिस्सा था, अखंड भारत होके रहेगा। अखंड भारत ही, जब तक अखंड भारत नहीं रहेगा एशिया में शांति नहीं हो सकती। इन लोगों को खाना वगैरह पहुंचाया गया है। साथ में काबुल में बच्चों का केवल एक ही हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, बच्चों का हॉस्पिटल। छोटे मासूम बच्चों को बीमारियां हो जाती हैं। तो पाकिस्तान वाले बम फोड़ने के सिवा डॉक्टर तो जानते नहीं है सब। तो यहाँ इन बच्चों के लिए भारत ने 2 टन दवाइयाँ भेजी है। सोचिए हम लोग 10 दिन का 15 दिन का दवाई खरीदते हैं, भारत ने 2 टन दवाइयाँ भेजी हैं इस बच्चों के लिए। इतना बड़ा हॉस्पिटल भारत ने बनाया है अफगानिस्तान के लोगों की। ये होती है मानवता। सलमा डैम बनाया, सहतूत डैम बनाया, वहाँ का संसद भवन बनाया, हॉस्पिटल बनाया, सड़कें बनाया अफगानिस्तान के लोगों के लिए। यहाँ पर भारत ने उन लोगों को 5 लाख कोरोना की वैक्सीन डाली है, जबकि पाकिस्तान वाले तो कहते हैं कि वैक्सीन मत लो, ये अमेरिका की चाल है, अमेरिका तुम्हारा दिमाग कंट्रोल कर लेगा। अरे पाकिस्तानियों, पैजामा में नाड़ा डालने के सिवा आता क्या है कि कोई तुम्हारा दिमाग हाईजेक करेगा? क्या जानते हो तुम लोग? लुंगी बांधना, पैजामा में नाड़ा डालना, बम फोड़ना, ताज होटल उड़ा दो, कश्मीरियों को बदनाम कर दो, इनका दिमाग पता नहीं कौन हाईजेक करेगा। दुनिया को फुर्सतें नहीं, इनका नाड़ा डालेंगे पैजामा में, इनका दिमाग हाईजेक करके। तो ये अब सोचिए अफगानिस्तान के लोगों को बताना चाहिए कि तुम्हारे में कितनी बड़ी बाधा आ रही है, पाकिस्तान नहीं जाने देना चाह रहा है। तालिबान ने भारत की भी धन्यवाद कहा है कि हम भारत की मानवीय मदद की हम सराहना करते हैं। ये भारतीय मीडिया को चाहिए कि ये सवाल बहुत जोर शोर से उठाए विश्व पटल पर कि इससे पाकिस्तान की थूथू हो और अफगानिस्तान भारत के लिए और करीब आ सके। तो भारत की मीडिया को ये सब पता थोड़े रहता है, वो तो खाली यही बताएगी, नमस्कार आज आपको बताते हैं, देखिए राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को दांते काट लिया। अरे सोचा तू ना, यही सब बतेबे करेगा इंडिया के मीडिया में, ये सब बात नहीं बताएगा। पाकिस्तान पगला गया है ससुरा। फरवरी में चाइना में विंटर ओलंपिक हो रहा है। इस विंटर ओलंपिक में चाइना ने ना मेरे चाचा को चीफ गेस्ट बन के बुलाया। इसको चीफ
अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। अजब हाल है भाई, अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल, छछुंदर के सर पे चमेली का तेल। वाह वाह। लेकिन इसको चीफ गेस्ट बनाया और ये गधा चीफ गेस्ट बन गया, जबकि इसे नहीं बनना चाहिए। इस चीफ गेस्ट बनना या विंटर ओलंपिक में भाग लेना, ये अमेरिका से खुली दुश्मनी हो जाएगी। रीजन क्या है कि अमेरिका ने चीन के, अमेरिका ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, ये क्वाड वाले देश ने जो थे ये चीन के विंटर ओलंपिक का बहिष्कार किए। वहाँ एक टेनिस खिलाड़ी का रेप हुआ था, उसने बोल दिया तो उसी को उल्टे जेल में डाल दिया। तो अमेरिका भड़का हुआ है, किस पे भड़का है? चीन पे भड़का हुआ है। अब देखिए चीन जो है पाकिस्तान को बुला लिया है चीफ गेस्ट बना के, और रूस को भी बुला लिया उद्घाटन समारोह में। भारत को इसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन भारत फिर भी जा रहा है। तो खैर भारत साइड में बैठ के टुकुर टुकुर देख रहा है, क्योंकि भारत के लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कि पाकिस्तान कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। अब जरा देखिए, अमेरिका ने कहा है कि कोई भी देश विंटर ओलंपिक में न जाए, अगर जाएगा तो हमारा विरोध होगा। और इस पाकिस्तान चीफ गेस्ट बन के चल गया, और रूस भी चला आया है। तो अमेरिका, रूस इधर ही भी गया है, रूस भी गया है, ये तो खुश है, फादर ऑफ कोरोना। अब जरा समझिए, अमेरिका घुसियाया है, अमेरिका रूस का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, अमेरिका चाइना का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बच गया कौन? पाकिस्तान, इनको बर्बाद कर देगा। अब बताओ, आज तक जो बाइडेन ने इसको फोन तक नहीं किया है, बताइए, एक फोन कॉल नहीं किया। एक बच्चा भी रहेगा अगर पॉलिटिक्स का क्लास किया होगा मेरा, तो उसको समझ होगा कि अमेरिका से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। अब हथियार की सप्लाई इसको ज्यादातर अमेरिका देता है। अमेरिका F-16 जहाज देता है इन लोग को, उनका पार्ट पुर्जाई बंद कर दिया है। अब उड़ाएंगे कौन से भैया? वो मोटरसाइकिल और टेम्पू थोड़े है कि तनी मनी हिल डुल कर रहा है तब वो चलो, जहाज गिर जाएगा उन लोग का। लेकिन नहीं, बैल जाएंगे चीफ गेस्ट बन के। आप इतना कम दिमाग है इन सब का, क्या बताया जाए। अभी भारत ने क्या किया? बहुत खतरनाक चाल चल दिया रीजन में, पूरी तरह पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए। रीजन क्या है समझिए। अभी भारत ने फ्रांस को कहा है कि फ्रांस, आप पूरे यूरोप के देशों को कहिए कि पाकिस्तान को हथियार न दे। फ्रांस कह रहा है ठीक है। फ्रांस अगर यूरोप के देशों को मना दिया कि तुम पाकिस्तान को हथियार की सप्लाई मत करो, तो पाकिस्तान पूरी तरह से पंगु हो जाएगा। और फ्रांस ये कर सकता है क्योंकि यूरोपीय यूनियन जो है वो यूरोपीय यूनियन का अभी अध्यक्ष है फ्रांस। यूरोपीय यूनियन में फ्रांस बहुत पावरफुल है, और अगर यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष से फ्रांस ने पास करा लिया कि पाकिस्तान को हथियार की सप्लाई न इटली करेगा न जर्मनी करेगा, कोई नहीं करेगा, तो पाकिस्तान का जितना एमुनेशन और पूरा उसके डिफेंस सिस्टम उसका रीढ़ टूट जाएगा। क्योंकि विंटर ओलंपिक को ज्वाइन करके ये जो बाइडेन से अपने बैर ले लिए हैं, वहां का हथियार खत्म। और अगर यूरोपीय यूनियन वालों ने बंद कर दिया तो इनका जो टैंक का इंजन आना है वो बंद हो जाएगा। हाई क्वालिटी के जो रडार हैं वो खत्म हो जाएंगे। इनके अंदर का जो मिराज जहाज है उसको फ्रांस रोक सकता है, रोक भी दिया है उसने। यहाँ पर जितने भी उनके जो बैटल शिप वगैरह हैं, हेलीकॉप्टर के इंजन वगैरह हैं, क्रूज मिसाइलें हैं, जो भी एमुनिशन हथियार हैं, ये सारी की सारी सप्लाई बंद हो जाएगा। अमेरिका बंद हो गया, अब पूरे यूरोप वाले बंद कर दिए, तो बचता है चाइना। रूस तो इनको देगा नहीं पाकिस्तान को। चाइना का हथियार आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि चाइना के मिसाइल मारा तो मिसाइल लगा तो फटबे नहीं किया। आतंकवादी सब देखा, सब अरे मिसाइल गिरा है भागो, फटबे नहीं किया। अभी 3 दिन से, मतलब 1 हफ्ता से वैसे ही पड़ा हुआ है, नहीं फटा है यहाँ पर। अब आप कहेंगे कि फ्रांस ऐसा कर सकता है, तो फ्रांस तो कर सकता है। क्यों कर सकता है समझिए। यूरोपीय यूनियन जो है, यूरोप के देशों का अपना एक संगठन है। यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष का पद अभी फ्रांस के पास है, इसलिए सारा कमान इसी के पास है। यूरोपीय यूनियन में सबसे पावरफुल था ब्रिटेन, जो हट चुका है। अतः ब्रिटेन अब यूरोपीय यूनियन में है नहीं, ब्रिटेन हट चुका है। तो यूरोपीय यूनियन में केवल 2 देश शक्तिशाली हैं, फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी, इन दोनों का भारत से बहुत जमता है, और इन दोनों का पाकिस्तान से थोड़ा भी नहीं जमता है। और इसमें फ्रांस के हाथ में आया है तो पूरे यूरोपीय यूनियन को बैन लगा दिया तो डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। और इन गधों ने कर दिया, और भारत ने फ्रांस से कह दिया है। फ्रांस और भारत की दोस्ती कितनी बेहतरीन है आप समझ सकते हैं वहां पर। अब आप कहेंगे कि फ्रांस ऐसा करेगा क्यों? फ्रांस ऐसा कर देगा, समझिए कैसे कर देगा। देखिए, याद कीजिए अप्रैल का महीना, 1 साल पहले याद कीजिए, चार्ली हेब्डो के कार्टून विवाद था, तो पाकिस्तान में लोगों ने गरियाया था फ्रांस को। फ्रांस का प्रोडक्ट का बाइकआउट किया गया था पूरे अरब देशों में। किक आउट फ्रांस एम्बेसडर। इन्होंने अपने संसद से, पाकिस्तान वालों ने पारित करा दिया कि फ्रांस के राजदूत को बाहर निकालो। बाद में पता चला कि पाकिस्तान में फ्रांस का कोई राजदूत नहीं रहता है। इस तरह से फ्रांस के राजदूत का, राष्ट्रपति का पुतला जलाया इन लोगों ने।
चप्पल से रौंद दिया फ्रांस के राष्ट्रपति को। अब फ्रांस की जनता भी अपनी राष्ट्रपति से कह रही है कि पाकिस्तान से बदला लो। फ्रांस में इलेक्शन भी है, फ्रांस के पास पूरी अध्यक्षता का पद है। अब ये इन लोग को छोड़ेगा नहीं। इतना उत्पात मचाए थे ये लोग कि इस पर हम वीडियो भी बनाए थे अप्रैल में कि फ्रांस से पंगा लेकर फंस गया पाकिस्तान। पंचर साटने वाले पाकिस्तान ने राफेल बनाने वाले से क्या लिया, बदला लिया। अप्रैल में बनाए थे और इसमें बताए थे कि ये लोग किस तरह से बेवकूफ़ी कर रहे हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा है बैनर पर कि बाइकआउट फ्रांस। यहाँ इमाम मैक्रन का फोटो पे इसे काटा गया है। ध्यान से अगर देखेंगे यहाँ पर तो स्पष्ट लग रहा है कि ये फ्रांस का ही, पाकिस्तान का वीडियो है और लिखा भी है सारा पाकिस्तान का ही। हम उस समय भी 1 साल पहले भी पाकिस्तान को समझाए थे कि तुमको भारी पड़ेगा फ्रांस से दुश्मनी, लेकिन नहीं। हम इसी वीडियो में इन बच्चों को भी समझाए थे। आपको याद होगा ये वाला वीडियो, पूरे पाकिस्तान वालों में आग लगा दिया था कि खान सर ने क्या बोल दिया। ये आप देखेंगे, प्रूफ के लिए हम यहाँ रखे भी हैं। ललन टॉप का स्क्रीनशॉट है। इस पे एक पाकिस्तानी ने ना ट्वीट किया था, वकील सिवान खान के नाम पर खुद को मुसलमान साबित करने वाले अमित सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे भैया, हमरा पे कौन सी कार्रवाई करेगा? जज 4 जूता दे के भगाएगा। पूछेगा ना जज कि भैया ये पाकिस्तान का वीडियो है, स्पष्ट रूप से देख लो, यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रांस के राजदूत को बाहर निकालना है। तो हम, अब बताइए, अगर लोग ये कहते पाकिस्तान के बारे में बोले तो पाकिस्तान के लोगों को तकलीफ हो तो समझ में आना चाहिए। इंडिया में ट्वीट करके इंडिया में ट्विटर पे ट्रेंड करा दिया था सब। 22 मई 2021 को देखिए 9 बजे, रिपोर्ट ऑन खान सर, वाह, अलर्ट जारी किया गया था। इसलिए अब बताओ भैया, हम तो बोले थे पाकिस्तान को, तकलीफ हुआ किसी और को, अब फिर उन्हीं को बोल दो कि पाकिस्तानी हो तो गुस्सा भी लग जाता है। ये बहुत पुराना, हम 1 साल पहले भी हम समझाए थे इस बात को, वीडियो बना के भी, कि पाकिस्तान गलत कर रहा है। 1 साल पहले नहीं समझ में। अरे शिक्षक बहुत दूरदर्शी होता है। भारत में कहा जाता है शिक्षक कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उसके गोद में निर्माण और विनाश दोनों पलता है। मेरे चाचा को क्या समझाए, इस साले को तो शादी ये करने से फुर्सत नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा जो काम था, हमारा बच्चों को पढ़ाना, हम पढ़ा दिए। लेकिन लोग हमको उल्टा सीधा बोले, कोई बात नहीं, भारत माँ का झंडा हमेशा बुलंद रहेगा, अखंड भारत होगा। जितने भारत के जो पाकिस्तानी कहते हैं सब ना भारत के टुकड़े होंगे, उन ससुरों से एक दिन भारत माँ के शेर का ना गोबर उठवाया जाएगा। तो ये सब क्या समझ आता है। अब एजुकेशन की बात करते हैं तो देखिए, चाइना ने एजुकेशन सिस्टम में 2 टीचर पॉलिसी लाया था। हम 2 टीचर पॉलिसी चाइना लाया था। अभी हम क्या किए, अपने एप्लीकेशन पे 3 टीचर पॉलिसी लाए चाइना को कम्पीट करने के लिए। वो एशिया का मरीज से राजा कैसे बना, हम लोग जैसे हम टॉपिक को पढ़ा दिए। अब हमारे बाद एक और टीचर है, उसको याद कराने के लिए, रिवीजन कराने के लिए। 3rd टीचर एक और रहेंगे जो बच्चों से क्वेश्चन करने के लिए। 3 टीचर पॉलिसी लाए हैं और फी वही पहले जैसा है। तो हम लोग को कम्पीट करना है। एशिया का मरीज था चाइना, एजुकेशन में आगे बढ़ गया, और वही एजुकेशन नहीं रहेगा तो इन्हीं सब की तरह बैल हो जाएंगे। हम लोग भी बेवकूफ़ी करने लगेंगे यहाँ पर। तो हम लोग को ऐसा बेवकूफ़ नहीं बनना है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। एप्लीकेशन वाले जितने क्लास है रनिंग है उसको ले लेंगे। अभी नए बैचेज भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन पे है, वहाँ देखेंगे, मिल जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा और समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन कितना खतरनाक होता है। एक गलती पाकिस्तान ने किए थे, अभी बहुत भुगतना पड़ेगा फ्रांस के बाद। आई होप आप इसे समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। बहुत मजा आया देखिए खान सर का वीडियो देख के ना, जो नॉलेज मिलती है, जो उनका जो बीच में रहता ना थग लाइफ, बहुत टाइम हो गया थग लाइफ वीडियो किया नहीं। थग लाइफ कंपाइलेशन करना चाहिए हमें खान सर का, बहुत टाइम हो गया एक्चुअली। लेकिन जो लेते हैं ना वीडियो, जो नॉलेज भी देते हैं ना, बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं एक्चुअली। वो जो बोल रहे थे ना, मेरे को लगा नहीं है, लाइक सही है, नहीं होता है वैसा, हुआ है एक्चुअली काफी कुछ। क्योंकि देखो अभी यूजुअली बोला जाता है ना, जब भी हम घर पे भी रहते हैं, जब ठीक है हमको अगर तकलीफ होती है घर पे, सबको सबसे पहले हमारा पड़ोसी आता है। लेकिन हमारे पड़ोसी लोग इतने शानदार है ना, हमारे देश के पड़ोसी, क्या बोल रहे हैं, वो चुप बैठना तो छोड़ो, उंगली करने में आ जाते हैं, और उंगली सब जगह करते हैं आप, तो अभी उनको हर जगह भुगतना पड़ेगा वैसा। तो देखा कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी इसका। सीधी बात ना भाई, मतलब बीच में जो 2-3 थग लाइफ दिए थे ना, अरे भाई मतलब बहुत अच्छा था एक्चुअली। है ना, आपके जो हिसाब से आप बताते हो ना, सीखने भी मिलता है, मतलब ना मजा भी आता है, बहुत अच्छा, मतलब ना पूरी दुनिया ज्ञान भी मिलता है। एक्चुअली न्यूज़ देखने की जरूरत नहीं है, इनके वीडियोस देख लो, और न्यूज़ वाले का बड़ा होगा काम की ये छोड़ के ना दुनिया भर की चीजें चलती रही, दुनिया भर की चीजें बताएंगे, अभी तो काम की चीज नहीं क्या बताएंगे देखने का।
लेकिन जो बताया है ना, जो एक्सप्लेन किया है, समझाया है कहाँ से, बहुत अच्छे से बताया, जैसे कैसे इम्पैक्ट हुआ है, क्या हुआ, अभी क्या आगे इम्पैक्ट होगा, वो ना बहुत अच्छा। और ये सब एक्चुअली एग्जाम्स में आते जो चीज पूछनी चाहिए वो पूछते नहीं है, जो चीज नहीं, और जैसे बोला ना अभी वो जैसे उनका जो विदेश मंत्री पैर कैसे, एक्चुअली आप कभी भी देखोगे जो बड़े बड़े लोग हैं, अगर उनको पैर बैठा दे सीधा क्रॉस लेग बैठ के, लेकिन वो पैर नीचे रहता है, लेकिन ये क्या है, पैर फेस करना, इट्स काइंड ऑफ नॉट प्रोफेशनल। अगर आप किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप किसी कंट्री के, दोनों पैर सीधा रखो ना यार, क्या बाकी सबको देखो सब ऐसे ही बैठे हैं, ऐसा कोई भी लीडर अपने पर्सनल टाइम में भले वैसा बैठे, लेकिन अगर किसी और लीडर के सामने बैठा ना, रिस्पेक्टफुली बैठते हैं ऐसा, तो बोलते ना वही तो मैं ही बड़ा वो एक एटिकेट रहता है ना, जो वो है नहीं उनमें। बोलते अगर पाकिस्तान की जनता को चाहिए होगी अच्छी चीजें, लेकिन उनके लीडर्स इतने स्मार्ट है ना तो कि वो इम्पैक्ट उनकी जनता पे भी जाता है, तो वही सब है इसके अंदर। बहुत एटिकेट बहुत मैटर करता है, बहुत लाइक ऑब्वियसली मीडिया है, सब कुछ है, तुम्हारा सब कुछ चल रहा है, तो एटलीस्ट प्रेजेंट पता है तुम खराब हो, बट प्रेजेंटेशन तो अच्छे से रखो यार, प्रेजेंटेशन ही नहीं रखोगे, फर्स्ट इंप्रेशन या जो इम्पैक्ट हो गया तो नहीं आता है वो, लेकिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से समझाया है, और वो एक नहीं बहुत बार, बहुत वो लेडी के सामने भी लुंगी, वो अच्छा था, वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा। हमारी चचा को बाबा क्या बोले, चलो कोई नहीं, सब अपना अपना संभालो, हम हमारा संभालेंगे, लेकिन उंगली करोगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, और तो हिसाब ही है, सीधा सीधा कोई बोलने की बात नहीं है। हम सर लव यू, इसी से हमें ज्ञान देते रहिए और थोड़ा ऐसे थग लाइफ और लाते रहिए आपके। गाइस, तब तक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय।